तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे बीपीएससी सार संग्रह के इस 5वें पार्ट के वीडियो में। तो आज हम देखेंगे प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी परीक्षा 23/7/2000 की द्वितीय पाली के क्वेश्चन और उनके आंसर। तो चलिए बिना देर की हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस घाट या दर्रे से प्रवेश किया था? आर्यों ने भारत में बोलन दर्रे से प्रवेश किया था। बोलन दर्रे से प्रवेश किया था। शुद्धोधन किस राज का राजा था? शुद्धोधन किस राज का राजा था? शुद्धोधन कपिलवस्तु का राजा था। कपिलवस्तु का। भारतीय नेपोलियन या भारत के नेपोलियन से किसे जाना जाता है? भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। समुद्रगुप्त को जाना जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? तो अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को भेजा था। संघमित्रा को भेजा था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद था। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? इसका उत्तर होगा धन्वंतरी। धन्वंतरी। हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? तो इसका उत्तर होगा शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को स्थापित किया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने करवाया था। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था? अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंधन किसने किया था? राजा टोडरमल ने। राजा टोडरमल ने। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम दूत कौन था? तो इसका सही आंसर होगा सर थॉमस रे। सर थॉमस रे। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के गुरु दादाजी कांडदेव थे। शिवाजी के गुरु दादाजी कांडदेव थे। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई? किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर के युद्ध के बाद। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 ईस्वी की क्रांति में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कुंवर सिंह थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय थे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के भी जो है वीडियो के पार्ट आपको मिलते रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? 30 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दांडी। दांडी में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? बिहार के मुंगेर जिला में अफीम की खेती की जाती है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। 8 बांध बनाए गए हैं। झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? झरिया
किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? तो झरिया कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि झरिया झारखंड राज्य का हिस्सा है। दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है? कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? दुनिया में सबसे अधिक वर्षा भारत के मेघालय में होती है। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पे पड़ती है? भारत में सबसे अधिक ठंड लेह में पड़ती है। लेह में पड़ती है। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? गुजरात की अमूल डेयरी पूरे विश्व में विख्यात है। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत का धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से 90% होता है। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किसका चुनाव किया जाता है? संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के सदस्यों के मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? आयोजन पंच का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। किस राज्यपाल के कार्यकाल में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बर्खास्त होकर पुनः सत्तारूढ़ हुई? पहले बर्खास्त हुई फिर सत्तारूढ़ हुई। तो सुंदर सिंह भंडारी। इसका सही आंसर होगा सुंदर सिंह भंडारी। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। लोकसभा का निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा का निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत कब से हुई? भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत 1948 से हुई। 1948 से हुई। किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है? किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास किससे संबंधित है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों से। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब से हुई? भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत 1992 ईस्वी से हुई। 1992 ईस्वी से हुई। भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? भारत में योजना बनाने की नीति किनके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान किसका है? भारत के राष्ट्रीय आय में अधिकतम योगदान सेवाकीय क्षेत्र यानी जो सेवा क्षेत्र है उसका सबसे अधिकतम योगदान होता है। श्री राजेश पायलट की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्री राजेश पायलट की मृत्यु जयपुर के पास सड़क दुर्घटना में हुई थी। लबबग किसका नाम है? लबबग कंप्यूटर वायरस का नाम है। फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी सूबा है। सूबा है। 2K का क्या अर्थ है? 2K का अर्थ होता है 2000। 2000। यदि 3K हो तो इसका अर्थ होता है 3000। यहाँ K का मतलब हजार होता है। विश्वनाथन आनंद का नाम किससे जुड़ा है? विश्वनाथन आनंद का नाम शतरंज यानी चेस से जुड़ा है। एसआई प्रणाली में कार की इकाई क्या होती है?
कार्य की इकाई जूल होती है। SI प्रणाली में कार्य की इकाई जूल होती है। यूरेनियम 235 के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो प्रोटॉन इसमें 92 प्रोटॉन होते हैं। यूरेनियम 235 92 में प्रोटॉन की संख्या 92 होती है। एक इलेक्ट्रॉन की संहति यानी मास कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है, द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुने 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 गुने 10⁻31 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ की उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सफेद प्रकाश की उसके 7 रंगों में विभाजन की प्रक्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सौर कोश प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? सौर कोश यानी सोलर प्लेट प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में। कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 21% है, जबकि नाइट्रोजन 78% है। पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? कृत्रिम उपग्रह, अभी के वर्तमान समय में पृथ्वी के बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह है। उस समय जिस समय पूछा गया उस समय का ये सही आंसर दिया गया है स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्त काल 24 घंटा होता है। 24 घंटा होता है। भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण किससे किया जाता है? भूकंप के से उत्पन्न तरंगों की तीव्रता का लिपिबद्ध विवरण सिस्मोग्राफ से किया जाता है। सिस्मोग्राफ से किया जाता है। एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है? वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे CaSO4 2H2O, यहाँ पे गलत दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O होगा। हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। शुद्ध सोडियम धातु किससे प्राप्त की जाती है? शुद्ध सोडियम धातु विद्युत अवघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है? अल्युमिनियम के अयस्क का नाम बॉक्साइट है। बॉक्साइट अल्युमिनियम का एक अयस्क है। यदि तांबे को गर्म शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराई जाए तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? तांबे को शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराई जाए तो हमें कौन सी गैस प्राप्त होगी? तो ये इसका सही आंसर होगा NO2 गैस। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग किया जाता है? शुद्ध सिलिकॉन का अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। हालांकि इसके एक और अपरूप होते हैं जिसे फ्लोरीन। फ्लोरीन कहा जाता है। फ्लोरीन कहा जाता है। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? कौन सा फास्फोरस वातावरण में जलने लगता है? तो पीला फास्फोरस। पीला फास्फोरस बहुत ही अभिक्रियाशील होती है जो वातावरण में जलने लगता है। कार्बन के बीच के बंध का नाम क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड का नाम क्या है? तो इसे कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन के द्वारा कार्बन और कार्बन जुड़े होते हैं।
ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु उनकी संरचना अलग हो क्या कहलाता है? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग हो, इसे आइसोमर कहा जाता है। इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम क्या है? इथिलीन और ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम एडिशन है। साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है? परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम का प्रयोग होता है। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए प्राकृतिक रूप से लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। लिटमस पेपर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसे लाल रंग में बदल देती है और क्षार के साथ जब अभिक्रिया करती है तो उसे नीले रंग में बदल देती है, जबकि लिटमस पेपर का ओरिजिनल रंग बैंगनी होता है। भारी जल का सूत्र क्या है? भारी जल का सूत्र D2O है। पटकृमि क्या है? पटकृमि एक अंतःपरजीवी है। अकेसिया क्या है? अकेसिया शुष्क फरोही है। न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है? तो कीवी, इसका सही आंसर होगा कीवी। जीवित कोश की सभी प्रक्रियाओं का कोश का कौन सा अंग नियमन करता है? मतलब जीवित कोशिका की सभी प्रक्रियाओं का कोशिका का कौन सा अंग नियमन करता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियस। पशु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में कौन सी अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस जीव में कसाव पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यूगलीना में। कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण लेता है? तो इसका सही आंसर होगा म्यूकर। मृतोपजीवी पोषण म्यूकर लेता है। जारक शोषण के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? तो यहाँ पे ग्लूकोज संपूर्ण ऑक्सीकृत हो जाती है। पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थों का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए खानों में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही आंसर होगा वृक्क। जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन कौन दर्शाता है? जड़ के द्वारा वनस्पतीय प्रजनन शकरकंदी का पौधा दर्शाता है। एनीमिया का क्या लक्षण है? तो एनीमिया में त्वचा ढीली और सिकुड़ी हो जाती है। एनीमिया में त्वचा ढीली और सिकुड़ी हो जाती है। मलेरिया किससे होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण मलेरिया होती है, जिसके वाहक एक मच्छर होता है। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का 2.2% का उपयोग करते हैं। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा लोहा, आयरन से संबंधित है। मानव शरीर की तनकोशा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इस सीरीज में बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें और हमारे चैनल को अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर ले। यदि आप लोग को वीडियो कैसा लगा
आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग देखते रहिए, सार संग्रह का जितना भी वन लाइनर सीरीज है सारे कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।